हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी तुमसे ना हो पाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गौरव शुक्ला से, जो एक इंजीनियर है। इंजीनियरिंग के बाद गौरव एक कंपनी में जॉब करता है, लेकिन वहाँ पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। एक्चुअली गौरव को लगता है कि उसका काम उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना होना चाहिए था। इसलिए गौरव सोच रहा था कि वो अपनी जॉब छोड़ दे, लेकिन अगर वो जॉब छोड़ देगा तो पता नहीं उसकी माँ और लोग क्या कहेंगे। इसी बात की वजह से गौरव की जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन गौरव सोशल मीडिया पर सबकी तरह ऐसे ही दिखा था कि वो अपनी जॉब से कितना प्यार करता है और उसे ये काम करना कितना ज्यादा पसंद है। जॉब के बाद आज गौरव अपने फ्रेंड्स से मिलने जाता है। उसके दो जिगरी फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है मैल और दूसरे का हार्दिक। वो दोनों भी अपने जॉब से काफी ज्यादा परेशान थे। तीनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं, तभी उन्हें वहां पर देविका दिखाई देती है। एक्चुअली देविका इनकी स्कूल फ्रेंड है और गौरव को स्कूल से ही देविका पर क्रश था। पहले वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, लेकिन अब सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि देविका अर्जुन को डेट कर रही थी और ये बात इन तीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक्चुअली ये तीनों अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सब स्कूल में साथ थे और स्कूल से अर्जुन हमेशा टॉपर रहता था। इन सबको 75% आते थे, तो वही अर्जुन को 98%, लेकिन फिर भी वो उसके लिए काफी कम थे। अर्जुन हमेशा टॉप करता आया है और इस बात से ये लोग काफी जेलस थे। एक्चुअली अर्जुन की मॉम भी इनके पर्सनल मैटर में हमेशा इंटरफेयर करती थी। जब भी इनके पेरेंट्स को कुछ बताना होता था तो वो उसे अर्जुन की माँ के पास लेकर जाते और अर्जुन की माँ उन्हें सिखाती कि ये लोग कैसे अर्जुन की तरह बन सकते हैं। तो वही अर्जुन भी इन सबको नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। ये तीनों ड्रिंक कर रहे थे, तभी वहां पर अर्जुन देविका को लेकर आता है और इन तीनों से कहता है कि वो देविका को घर ड्रॉप कर दे। मैल उसके लिए मना कर रहा था, लेकिन गौरव मान जाता है। अर्जुन उन्हें टॉन्ट मारता है कि वो कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन अभी भी ये लोग वहीं पर है। ये बात सुनकर गौरव को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद चारों कैब करके घर वापस जाने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देविका को पता है कि गौरव उसे पसंद करता है, लेकिन उसकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वही गौरव के फ्रेंड्स उसे काफी ज्यादा चिढ़ा रहे थे। जिसके बाद गौरव अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। एक्चुअली गौरव के पापा के काफी टाइम पहले डेथ हो चुकी है, इसलिए उनके घर में गौरव और उसकी माँ ही रहते हैं। अगले दिन गौरव सुबह संडे को भी जल्दी काम पर जाने के लिए निकलता है। सभी लोग उसे बस इतना ही पूछते थे कि वो संडे को क्यों काम करता है, और गौरव स्माइल करते हुए कहता कि उसे काम करना बहुत पसंद है। गौरव को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। बस गौरव की जिंदगी में एक ही खुशी थी, पम्मी आंटी का टिफिन, जो उसे रोज अलग अलग टाइप का खाना बनाकर भेजा करती थी। यहाँ तक कि गौरव के कलीग्स को भी उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद आता था। एक दिन जब गौरव वॉशरूम जाता है तो वो अपने कलीग से कह रहा था कि वो इस जॉब से तंग आ चुका है, और गौरव की ये सारी बातें उसका बॉस सुन लेता है। बॉस गौरव से पूछता है कि उसे ये काम क्यों पसंद नहीं। तो गौरव का कहना था कि उसे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि जो वो करना चाहता है वो कंपनी को नहीं चाहिए था। और ये बात सुनते ही बॉस उसे जॉब पर से निकाल देता है, लेकिन गौरव किसी को भी नहीं बताता कि उसे जॉब से निकाला गया है। वो सबको ये बताता है कि उसने जॉब छोड़ दिया। जब वो ये बात अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ कहती है कि लोग क्या कहेंगे कि गौरव ने इतना अच्छा जॉब छोड़ दिया, लेकिन गौरव जानता था कि उसकी माँ ऐसे ही रिएक्ट करेगी, इसलिए वो इस सब के लिए पहले से तैयार था। अब गौरव घर में ही रह रहा था और सोच रहा था कि वो आगे क्या करेगा, और सभी लोग गौरव को पूछ पूछ कर तंग कर रहे थे कि उसका आगे का क्या प्लान है, लेकिन गौरव के पास कोई भी प्लान नहीं था। एक दिन गौरव से मिलने अनु आंटी आती है और उससे कहती है कि वो कहीं जॉब कर ले, अर्जुन को ही देखे कि वो कितना लाइफ में आगे बढ़ने लगा है, और एक गौरव है अभी भी वही का वही। और ये बात सुनकर गौरव की माँ भी उसे टॉन्ट मार रही थी। गौरव को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सोचने लगता है कि वो आगे क्या करेगा। एक रात गौरव देविका को सब कुछ सच बता देता है कि उसे जॉब से निकाला गया था, लेकिन उसे पता नहीं कि उसे आगे क्या करना है। देविका उसे कहती है कि वो अच्छे से सोचे और फिर डिसाइड करे कि उसे क्या करना है। अगले ही दिन जैसे ही गौरव लंच कर रहा था, तभी उसके कलीग का कॉल आता है। वो गौरव से कहता है कि वो तो जॉब छोड़कर चला गया, लेकिन उसके साथ पम्मी आंटी का टिफिन भी चला गया। एक्चुअली वो पम्मी आंटी के खाने को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि कैंटीन का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो चाहता है कि पम्मी आंटी का टिफिन ज्वाइन कर ले। लेकिन गौरव कहता है
कि पम्मी आंटी बस उसके लिए खाना बनाया करती थी, वो बाहर कोई टिफिन सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। तभी गौरव अपनी माँ के हाथ का खाना टेस्ट करता है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ ऐसा खाने में क्या डालती है कि कोई भी उससे बोर नहीं होता, जिस पर उसकी माँ कहती है कि माँ बहुत ही प्यार से खाना बनाती है और शायद इसी वजह से उस खाने से कोई भी बोर नहीं होता। और ये सुनकर गौरव को एक आइडिया आता है। शाम को अर्जुन ने अपने प्रमोशन की पार्टी रखी थी जहाँ पर ये सब लोग मिलते हैं। वहाँ पर गौरव अपने फ्रेंड्स को अपना आइडिया बताने वाला था, लेकिन जैसे ही वो बताता है कि वो बिजनेस करने वाला है, महल और हरीश उस पर हंसने लगते हैं। गौरव ने बताता है कि किस तरह काफी सारे लोगों ने अपने बिजनेस में मिलियनियर बन चुके हैं, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि सिर्फ 10% ही लोग बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं, बाकी के 90% बैंकक्रप्ट होकर जा चुके हैं। लेकिन गौरव को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बताएगा। तभी वहाँ पर देविका आती है। एक्चुअली आज अर्जुन की सक्सेस पार्टी थी, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ काफी बिजी था, इसलिए देविका काफी लोनली फील कर रही थी। वो गौरव को ड्रिंक के लिए पूछती है, लेकिन तभी गौरव के फ्रेंड्स पीकर कुछ हंगामा कर देते हैं, जिसके बाद वो चारों फिर से अपने घर आने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर गौरव काफी परेशान था क्योंकि उसकी आइडिया किसी ने भी नहीं सुनी। दूसरे दिन जब महल ऑफिस में था तभी उसके नाम पर एक टिफिन आता है। महल जब टिफिन ओपन करता है तो उसमें काफी बढ़िया सा खाना था, जिसे देखकर उसके सारे कलीग्स खाना खाने के लिए आ जाते हैं और महल समझ जाता है कि ये टिफिन किसने भेजा होगा और उसे गौरव का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो गौरव से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देंगे। अब गौरव कहता है कि वो लोग 3 ऑफिस को टारगेट करेंगे, पहला ऑफिस गौरव का, दूसरा महल का और तीसरा देविका का, और वहां से 5-5 कलीग को ज्वाइन करेंगे जो उनके यहाँ टिफिन सर्विस ज्वाइन कर सके, जिसके लिए देविका और महल मान जाते हैं। अब गौरव डिसाइड करता है कि इतने सारे लोगों का खाना पम्मी आंटी अकेली नहीं बना सकती, इसलिए उसे पम्मी आंटी की तरह और औरतों की भी जरूरत थी। इसलिए वो और 2 औरतों को रेडी करते हैं ताकि वो भी टिफिन बना सके। उन्हें औरतें मिल भी जाती हैं और उनका टिफिन का बिजनेस स्टार्ट होता है। महल अपने ऑफिस में टिफिन लेकर जाया करता था, तो वही देविका के ऑफिस में गौरव खुद टिफिन पहुंचाया करता था। कुछ दिनों तक वो देखते हैं तो उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें 150 लोग मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें 200 कस्टमर्स मिल गए थे। लेकिन अब इतने सारे कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए और ज्यादा लेडीज की जरूरत थी ताकि वो खाना बना सके। इसलिए वो पम्मी आंटी की हेल्प लेते हैं और उनकी हेल्प से उन्हें काफी सारी लेडीज मिल भी जाती हैं। अब सभी लेडीज मिलकर खाना बनाने लगती हैं और इनका बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था। लेकिन गौरव ने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया था कि उसने बिजनेस करना स्टार्ट किया है। एक्चुअली गौरव के पापा ने भी बिजनेस किया था जो फ्लॉप हो गया था, इसलिए गौरव जानता है कि उसकी माँ इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वही इनका बिजनेस काफी अच्छे से चल रहा था, इसलिए गौरव महल से कहता है कि वो अपनी जॉब छोड़ दे और महल भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि अब वक्त आ गया था कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। लेकिन सबसे पहले उन्हें कंपनी का नाम डिसाइड करना था। वो काफी नाम सोचते हैं, जिसके बाद उन्हें आइडिया आता है कि ये खाना माँ के हाथों के खाने से फेमस है, तो उसका नाम रखेंगे मॉम्स मैजिक। और सभी लोगों को ये नाम बहुत पसंद आता है, जिसके बाद ये लोग अपना ऑफिस स्टार्ट करते हैं ताकि वहाँ पर अकाउंटेंट, कस्टमर सर्विस ये सब स्टार्ट कर सके, जिसके लिए वो काफी लोगों को हायर भी करते हैं और इनका काम काफी अच्छे से चल रहा था। अब कंपनी इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रही थी, इसलिए उनके पास इन्वेस्टर्स भी आ रहे थे। एक इन्वेस्टर सजेस्ट करता है कि उन्हें अपना डिनर का भी काम शुरू करना होगा, लेकिन इसके लिए ये दोनों अभी तैयार नहीं थे क्योंकि आंटीज को काफी ज्यादा लोड हो जाता। लेकिन इन्वेस्टर के कहने पर ये लोग मान जाते हैं, जिसके बाद महल मॉम्स मैजिक का ऐप भी शुरू कर देता है, जहाँ पर आंटीज को अपना रोज का मेन्यू अपलोड करना था। लेकिन इसके लिए आंटीज को ट्रेन करने की जरूरत थी। गौरव डिसाइड करता है कि आंटीज को ट्रेन देविका करेगी और देविका भी इसके लिए मान जाती है। वो आंटीज को समझाती है कि उन्हें किस तरह से अपना मेन्यू अपलोड करना है, जिसके बाद उन्हें ऑर्डर आएगा और उस हिसाब से उन्हें ऑर्डर पूरी करनी होगी। अब देविका ने उनका काम किया था, इसलिए गौरव देविका को ट्रीट देने के लिए लेकर जाता है और यहाँ पर गौरव को पता चलता है कि देविका और अर्जुन का ब्रेकअप हो चुका है। देविका बताती है कि वो अपनी फेक लाइफ से तंग आ गई थी। एक्चुअली उसे अर्जुन से प्यार नहीं था, लेकिन अर्जुन इतना फेमस है इसलिए वो चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अर्जुन की तरह हो। लेकिन अर्जुन के साथ रहते हुए वो समझ गई थी कि वो अर्जुन के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती, इसलिए उसने अर्जुन के साथ ब्रेकअप कर लिया था। और ये बात सुनते ही गौरव बहुत खुश हो जाता है। वो देविका को बताता है कि उसे भी अपनी लाइफ काफी सिंपल चाहिए,
इसलिए वो सिंपल रह के भी ट्राई कर सकती है। यानी कि इनडायरेक्टली वो देविका को प्रपोज कर देता है और देविका भी उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद गौरव की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ट्रैक पर आ गई थी। गौरव काफी फेमस हो गया था और वो काफी ज्यादा खुश था। साथ ही उसकी माँ को भी पता चल गया था कि वो बिजनेस करता है और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। पहले तो वो रोकने की कोशिश करती है लेकिन गौरव उनकी बात नहीं सुनता। लेकिन अब गौरव इतना कमा रहा था इसलिए उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं कहती। तभी उनका इन्वेस्टर उन्हें सजेस्ट करता है कि वो अपना प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बस उन्हें मॉम्स की जगह अपने खुद के किचन स्टार्ट करने होंगे। लेकिन ये आइडिया गौरव और मैल को ज्यादा पसंद नहीं आता, क्योंकि जिन आंटीज की वजह से उनकी कंपनी इतनी फेमस हो गई थी उन्हीं को निकालना उन्हें सही नहीं लग रहा था। लेकिन इन्वेस्टर कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा और ना चाहते हुए भी गौरव और मैल इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो भी अब बिजनेसमैन बनने लगे थे। जिसके बाद गौरव ये सारी बातें पम्मी आंटी को बता देता है। पम्मी आंटी कहती है कि जो गौरव को सही लगे वो बस वही करे। जिसके बाद गौरव खुद की किचन स्टार्ट कर देता है। यानी कि अब वहाँ पर शेफ्स खाना बनाने वाले थे, जिसकी वजह से उनका काम काफी फास्ट शुरू हो गया था। अब वो काफी अलग अलग एरियाज में भी अपने टिफिन प्रोवाइड कर पा रहे थे। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि उनका प्रॉफिट तो बढ़ रहा था लेकिन कस्टमर रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे थे। किसी को भी उनका खाना पहले की तरह पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन इन्वेस्टर कहता है कि वो इस बात को इग्नोर करें, उन्हें बस ध्यान प्रॉफिट पर देना चाहिए। लेकिन उनके जो लॉयल कस्टमर्स थे वो उनसे कम हो रहे थे, क्योंकि खाने का स्वाद पहले जैसा नहीं था। इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब पहले जैसा ही काम शुरू कर देंगे और सारी आंटीज को वापस लाएंगे। लेकिन इसके लिए वो इन्वेस्टर तैयार नहीं था, उसे बस अपना प्रॉफिट दिख रहा था। जिसके बाद गौरव उनसे कहता है कि वो उसके सारे पैसे लौटा देगा। लेकिन इन्वेस्टर कहता है कि कंपनी की जो आज वैल्यू है उसके हिसाब से उसे पैसे लौटाने होंगे, क्योंकि इस तरह का उसके पास कॉन्ट्रैक्ट था। तब गौरव को पता चलता है कि उन्हें 10 करोड़ रुपए उसे लौटाने होंगे। वो जब अपने अकाउंटेंट से पूछता है तो वो बताता है कि उनके पास 10 करोड़ 60 लाख रुपए हैं। जिसके बाद गौरव कहता है कि वो 10 करोड़ रुपए लौटा दे ताकि वो मॉम्स मैजिक में अपने हिसाब से काम कर सके। तभी गौरव कहता है कि वो सारे वेंडर्स को चेक दे देगा, कुछ दिनों बाद वो पैसों का इंतजाम कर देगा और फिर वेंडर से कहेगा कि वो उस चेक को इशू करे। लेकिन एक वेंडर उस इन्वेस्टर के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि गौरव ने उन्हें चेक दिया है। जिसके बाद वो इन्वेस्टर कहता है कि वो गौरव को फ्रॉड के केस में अंडर कर सकता है। जिसके बाद वो वैसा ही करता है और गौरव और मैल को जेल हो जाती है। जिसके बाद जो लोग उनकी तारीफ कर रहे थे अब उन्हें टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं। तो वही देविका भी गौरव को कंटिन्यूअसली कॉल कर रही थी, लेकिन गौरव उसका कॉल नहीं उठाता। तभी वहां पर अर्जुन आता है और गौरव और मैल से कहता है कि उनकी कंपनी मॉम्स मैजिक में 30 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, इसलिए अगर वो चाहे तो उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। लेकिन गौरव इसके लिए मना करता है। लेकिन मैल का कहना था कि वो लोग अगर ये करेंगे तो सारे प्रॉब्लम से आजाद हो जाएंगे। लेकिन गौरव उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद मैल और गौरव के बीच में काफी लड़ाई हो जाती है। गौरव कहता है कि अगर वो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते तो फिर से उन्हें इन्वेस्टर के हिसाब से ही काम करना पड़ता, और ये बात गौरव को पसंद नहीं आती। लेकिन मैल और उसके बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी वहां पर हरीश आता है और उन दोनों को छुड़वा लेता है। लेकिन अब मैल और गौरव दोनों ही अलग हो चुके थे। गौरव सबके पैसे चुकाने में लग जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जॉब करेगा। वो जॉब के इंटरव्यूज देना स्टार्ट करता है, लेकिन वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। साथ ही गौरव देविका के कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से देविका काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। गौरव की माँ ये नोटिस करती है कि गौरव कितना परेशान है, इसलिए वो जाकर अपनी जॉब छोड़ देती है और जो भी उसके रिटायरमेंट फंड थे वो सारे फंड्स लाकर गौरव को देती है और उससे कहती है कि वो अपनी कंपनी फिर से शुरू करे और इस बार वो अपने हिसाब से करे। जिसके बाद गौरव अपनी कंपनी मॉम्स मैजिक फिर से शुरू करता है, सभी आंटीज को फिर से ज्वाइन करता है और फिर से उनके टिफिन सर्विस शुरू हो जाते हैं। लेकिन गौरव डिसाइड कर चुका था कि अब उसे प्रॉफिट से ज्यादा कस्टमर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस बार वो जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से सब कुछ करेगा और उसकी कंपनी फिर से अच्छे से ग्रो करने लगती है। तभी गौरव का एक फ्रेंड कहता है कि उसकी कंपनी काफी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, इसलिए गौरव को भी वहां पर आना चाहिए। लेकिन गौरव किसी भी इन्वेस्टर के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता था, लेकिन उसका फ्रेंड्स कहता है कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए और इस हिसाब से आ जाए। अगर उसकी कंपनी मान लेती है तो वो आगे जा सकते हैं और गौरव को भी ये आइडिया पसंद आता है।
जिसके बाद वो देविका से मिलने जाता है और उसे सॉरी कहता है, क्योंकि देविका उसे कब से बात करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन गौरव ने उसके साथ बात नहीं की थी। गौरव उससे सॉरी कहता है और पूछता है कि क्या आज भी वो उसके साथ है। देविका कहती है कि वो उसे उसका जवाब कल देगी। अब कल गौरव देविका से मिलने जाता है और देविका कहती है कि वो हमेशा गौरव के साथ रहेगी। बस गौरव को याद रखना होगा कि वो दोनों अच्छे और बुरे दोनों वक्त में एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से गौरव का कुछ प्रॉब्लम हो और वो देविका से दूर हो जाए, और गौरव भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद गौरव इन्वेस्टर से मिलने जाता है और इन्वेस्टर भी गौरव के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मान लेता है, और ये सुनकर गौरव बहुत खुश हो जाता है। वो जाकर ये बात देविका को बताता है और देविका भी गौरव के लिए काफी ज्यादा खुश थी। देविका उससे पूछती है कि वो मैल को कब वापस लाएगा। जिसके बाद गौरव मैल के ऑफिस जाता है और उसे कहता है कि वो जॉब छोड़ने का क्या लेगा। मैल भी ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जिसके बाद वो दोनों फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है और अर्जुन को एक टॉप बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल गया था। अर्जुन जब वहां पर जाता है तो वहां पर एज ए चीफ गेस्ट मैल और गौरव को बुलाया था। दोनों ही वहां पर अर्जुन को देखकर हंसने लगते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर उन्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले उन्हें ये सोचना बंद करना होगा कि लोग क्या कहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी तुमसे ना हो पाएगा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।